नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये जो भी वीडियो हैं लोग उनको देखते हैं, अपने कमेंट करते हैं। उनमें से कुछ कमेंट का संकलन मैंने करके आपको वीडियो के फॉर्म में दिखाया है ताकि आप जान सकें कि लोगों के मेरे वीडियोस के बारे में क्या व्यूज़ हैं। बहुत सारे लोग इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, पर जो पसंद करते हैं उनके लिए ये मैंने तैयार किया है। तो इस सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। आगे भी ये वीडियो जारी रहेंगे क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से केवल कुछ को ही मैंने चुना है। तो ये शुरू करते हैं। बहुत ही ज्ञान प्रदायक वीडियो है। नेक्स्ट, ग्रेट लर्निंग सर। महान सर, आपने रोगी के लिए दवाई का चुनाव उसी समय कर लिया होगा जबकि मरीज ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए आया हूं। नेक्स्ट, काली कार्ब के बारे में बहुत अच्छी समझ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नेक्स्ट, आपके वीडियो बहुत ही अच्छे हैं। आप होम्योपैथी के प्रशंसकों, डॉक्टरों और छात्रों के लिए ज्ञान का प्रकाश देते रहें, जिस कारण से यह महान साइंस इस पृथ्वी पर हमेशा बनी रहे। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। नेक्स्ट, सर आपका काम होम्योपैथी को उसकी गुप्त प्रिस्क्रिप्शन वाली छवि से बाहर निकालेगा। नेक्स्ट, आपकी उत्कृष्ट समझ और कार्य के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, हमारे लाभ के लिए अपने गहन ज्ञान को सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 2 वर्षों से ऑडोस्पेरी पढ़ रहा हूं और मेरे पास सन 2005 से लेकर 2016 तक के सभी अंक हैं, परंतु अब मैं धीरे धीरे इन दवाइयों को सीख रहा हूं, वरना मुझे तो केवल बेलाडोना, स्ट्रामोनियम जैसी दवाइयां ही मालूम थी। आपका पुनः धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सर लैकेसिस समझ में थोड़ी आया। आपका समझाने का तरीका नायाब है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा है सर जी। आपका बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, सर होम्योपैथी एक बहुत ही प्रभावकारी विज्ञान है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, धन्यवाद सर। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके वीडियोस को देखा है, वो बहुत ही ज्ञानकारी एवं व्यवहारिक हैं। क्या मैं आपका फोन नंबर और घर का पता जान सकता हूं? तो फोन नंबर तो मेरे हर वीडियो में होता ही है और जब आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे और मेरे पास आना चाहेंगे तो आपको फ़ोन पर ही क्लिनिक का एड्रेस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूं कि मैं आपसे और आपके द्वारा बनाए गए वीडियो से कितना लाभ उठा रही हूं। नेक्स्ट, होम्योपैथी विज्ञान से भी परे की साइंस है, अर्थात होम्योपैथी को विज्ञान के सीमित दायरे में रहकर नहीं समझा जा सकता है। आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, अति श्रेष्ठ। आपका धन्यवाद सर। आपने लैकेसिस को इतने आसान तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट,
आपका धन्यवाद सर जी। नेक्स्ट, सर आपके माइंड मेथड से रोगियों के लिए दवाई का चुनाव करना बहुत ही आसान हो गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट, धन्यवाद सर। नेक्स्ट, सर आपकी दवाई के प्रति मजबूत भरी समझ हमको हमारे चैम्बर में रोगियों का इलाज करने में एक शक्ति प्रदान करती है। आपका धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो बहुत कुछ सिखाती हैं और हमारे जो भी डाउट थे वो भी अब धीरे धीरे हल हो रहे हैं। नेक्स्ट, सर मैं आपकी द्वारा केस की विस्तृत व्याख्या देने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। औषधि और रोगी की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं आप। नेक्स्ट, बहुत सुंदर वीडियो है सर जी। सबके साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, आपका धन्यवाद सर। मैं आपके वीडियो देखती हूं और एक अच्छा होम्योपैथ बनने की कोशिश कर रही हूं। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं आप सर। नेक्स्ट, सर काली कार्ब की 3 वीडियो हमने लगातार देखी हैं। इस दवाई का मुख्य रूब्रिक है इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। सर आपकी वजह से मैं होम्योपैथी को नए तरीके से सीख पा रहा हूं। आपको कोटिश नमन। नेक्स्ट, बहुत उत्कृष्ट तरीके से सिखा रहे हैं आप और सीख रहे हैं हम सर जी। नेक्स्ट, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है सर। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। HHF अंधेरी शाखा से मैं जुड़ गया हूं और ऑडोसेपेरी का सब्सक्रिप्शन भी मैंने दे दिया है। आपके सिखाने का तरीका बहुत श्रेष्ठ है। आपका पुनः धन्यवाद। नेक्स्ट, आपने कौन सी पोटेंसी में दवाई दी थी जो कि रोगी एक ही बार दवाई देने से ठीक हो गया? क्या आपने उसके लिए फिर दोबारा दवाई की कोई भी खुराक नहीं दी थी? ये मैनेजमेंट ऑफ केस लंबा विषय है और ये हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी सारी डिटेल, बारीक से बारीक डिटेल वीडियोस के माध्यम से नहीं दी जा सकती। कुछ कॉलेज में भी सीखनी होती है, कुछ प्राइवेसी रखनी होती है जो केवल डॉक्टर्स को दी जा सकती है। आम पब्लिक के लिए वो सब नहीं एक्सपोज किया जा सकता। जो प्रोफेशनल होम्योपैथ्स हैं उनके लिए सारी डिटेल बताई जा सकती है, जो कि या तो सेमिनार में संभव है या फिर कॉलेज में संभव है या बुक्स के माध्यम से संभव है। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट चीजें जो कि एक क्वालिफाइड होम्योपैथ को ही बताई जानी चाहिए, वो यहां नहीं सिखाई जा सकती। नेक्स्ट, डॉक्टर साहब केस की विस्तृत व्याख्या करने के लिए मैं आपकी प्रशंसा करती हूं। औषधि और रोगी की स्पष्ट पिक्चर पेश कर दी है आपने। नेक्स्ट, सर मुझे भी आपके वीडियो देखकर लाइट महसूस होता है, तो क्या मैं भी जैल्सीमियम ले लूं? इतना आसान होम्योपैथी नहीं है। अगर आपको ये सब लग रहा है इतनी आसान,
तो इसका मतलब है आपने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। तो बजाय जैल्सीमियम लेने के आप मेरे वीडियोस को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बिल्कुल केयरफुली आप इनको देखें, पूरे अटेंशन से बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, तो फिर आपको समझ आएगा कि जैल्सीमियम की या किसी भी अन्य दवाई की प्रकृति क्या होती है। केवल लाइट महसूस करना जैल्सीमियम का इंडिकेशन नहीं है। टोटल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्शन होना चाहिए रुब्रिकों में, तब उस दवाई का चुनाव किया जा सकता है, तभी उस दवाई से लाभ होगा। इस तरह से आपको मेडिसिन नहीं खानी है। नेक्स्ट, सर आपने इतने अच्छे तरीके से वर्णन किया है इसका। नेक्स्ट, महान। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, बहुत ही उत्कृष्ट और मदद पहुंचाने वाला वीडियो है सर। नेक्स्ट, बेलाडोना और एम्ब्राग्राइसिया की बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्या करी है आपने नेकेड वांट्स टू बी के संदर्भ में। नेक्स्ट, बहुत उत्कृष्ट सर, कृपया इसी प्रकार से वर्णन किया करो सर। नेक्स्ट, दिमाग को भन्ना देने वाला वीडियो है सर। मैं अपने मित्रों एवं पारिवारिक सदस्यों के द्वारा आपके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप रिपर्टरी के माइंड सेक्शन पर पुस्तक क्यों नहीं लिखते हो? अगर आपने लिखी है तो मैं उसको कहां से खरीद सकता हूं? विवरण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पुस्तक लिखी है वो एक है, वो ग्रुप से मिल जाती है, लेकिन पुस्तक लिखना इन वीडियो बनाने से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जो कुछ मैं बोलकर समझा सकता हूं, अगर उसी को मैं लिखकर बताऊंगा तो वो भावनाएं उस पुस्तक में नहीं आएंगी और इसलिए आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। अगर हम पुस्तकों से सब कुछ सीख पाते तो पुस्तक तो होम्योपैथी के विषय में हजारों पहले से मौजूद है, तो हम सब सीख गए होते, तो फिर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पुस्तक ना बना के ज़्यादा से ज़्यादा हर विषय पे वीडियो बनाऊं, ताकि आप उसको कहीं भी चलते फिरते, गाड़ी में बैठ के, कहीं भी लेट के, बैठ के, हर जगह सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट, लैकेसिस की बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्या करी है आपने। मुझे आपके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करता हूं। नेक्स्ट, डॉक्टर साहब मैंने आज तक जितने भी वीडियो देखी हैं उनमें आपका वीडियो सबसे अलग और सबसे अच्छा है। बहुत 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 धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आपका फैसला न्यायोचित है, क्योंकि आपके द्वारा रुब्रिकों को दी जाने वाली व्याख्या से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपका सभी कुछ ठीक हो। धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सर, रुब्रिक्स वाली सीरीज भी थोड़ा जल्दी ही शुरू करें सर। एक ही रुब्रिक की कितनी तरह की अभिव्यक्ति हो सकती है, यह समझना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो मैंने इनको जवाब दिया था कि वी विल बिगिन सून, यानी हम जल्दी ही ऐसी सीरीज शुरू करेंगे। लेट पीपल शुड बिकम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल सिम्टम्स। मतलब कि अभी लोगों के दिमाग को इतना विकसित हो जाने दो कि वो मेरे द्वारा जो मेंटल पिक्चर्स दी जाती है उसको समझने योग्य हो जाएं। मतलब है कि अभी ज्यादातर होम्योपैथ और पब्लिक मेरी बात को अच्छे से समझ नहीं रही है। कितनी भी मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु जो पुराना दिमाग में घुसा हुआ है, जो कंडीशनिंग हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है, वो मेरी इन व्याख्या को उनके दिमाग में घुसने नहीं दे रही है। वो एक अड़चन बन जाती है। जैसे जैसे आपका दिमाग खुलेगा
वैसे मेरी बातों की गहराई आपको समझ आएगी। और किसी भी विषय पे वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। साधारण सा कोई वीडियो बनाना हो तो आप कुछ भी बना सकते हैं, पर ये जो डीप नॉलेज वाला वीडियो है इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और समय की ज़रूरत होती है। फिर भी मैं ज़्यादातर विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। समय के साथ सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि ये जो कुछ कार्य हो रहा है ये सिर्फ परमात्मा कर रहे हैं, मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूँ। नेक्स्ट, विस्तृत और पर्याप्त तरीके से केस को समझाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा वीडियो है। नेक्स्ट, मुझे उत्तर देने के लिए धन्यवादों का एक बंडल भेंट करता हूं। काश आप अपने इस पवित्र अभियान को चलाए रखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट, कौष्टिकम के बारे में बहुत बढ़िया व्याख्या करी है आपने। जब मैं आपके द्वारा दिया गया केस का विवरण और उसका विश्लेषण सुनता हूं तो मुझे होम्योपैथी बहुत आसान प्रतीत होती है। कौष्टिकम पर आपके द्वारा बनाए गए नए वीडियो का मुझे इंतजार रहेगा। सर, इस प्रकार के बढ़िया वीडियो बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने इसको रिप्लाई किया था, कमेंट करके रिप्लाई था, कृपया इस ज्ञान को इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक होम्योपैथ, विशेषकर नए नए उभरते हुए होम्योपैथों और कॉलेज के विद्यार्थियों तक आप अवश्य ही पहुंचा दें। यही एक असली गुरु दक्षिणा या फीस है। नेक्स्ट, आपने कास्टिकम को बहुत अच्छे से वर्णन किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लगन और उत्साह से हमको पढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मैंने इसको वही जवाब दिया कि कृपया इस ज्ञान को इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक होम्योपैथ, विशेषकर नए नए उभरते हुए होम्योपैथ और कॉलेज के विद्यार्थियों तक आप अवश्य ही पहुंचा दें। ये मेरी सिर्फ इन लोगों से प्रार्थना नहीं है, ये आप सभी से है। जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए इनको शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हर इंसान इन वीडियो से लाभ उठा सके। नेक्स्ट, आप ऐसे ही वीडियो भेजते रहें, आपके जीवन की उम्र अच्छी और लंबी हो। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में लगने वाली बहुत ही बढ़िया व्याख्या करी है आपने। आपके साथ कम्युनिकेशन करने वाली महिला का भी धन्यवाद। ये मेरे उस वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं। ये वीडियो एक इंटरव्यू के रूप में एक होम्योपैथिक महिला डॉक्टर और कुछ अन्य डॉक्टरों ने मेरे साथ शूट किया था। उन्हीं की इस शुरुआती पहल से मुझे ये वीडियो बनाने का विचार आया था। यानी असली इनिशिएटिव उन 3 डॉक्टरों ने दिलाया था, जिनको आज 3 नाइस मैन के रूप में आप देखते हो। उसमें डॉक्टर आलोक कुमार, SKD और ये जो दोनों हैं, इन्होंने मेरे को ये वीडियो शूट करना सिखाया था। यानी सिखाने का मतलब है कि इन्होंने पहले मेरे वीडियो शूट किए थे, शुरुआती वीडियो, और इनकी इच्छा थी कि हम आपके वीडियो की एक वेबसाइट बनाए। तब इन्होंने शूट करे थे मेरे वीडियो, और उसके बाद फिर मैंने स्वयं वीडियो बनाना सीखा और आपके सामने इसको दिया। और जो महिला डॉक्टर थी वो भी उसी ग्रुप में शामिल थी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
उनका नाम है डॉक्टर रीमा, उन्हीं की आवाज है ये, वो ही मेरे से सवाल पूछ रही हैं ये। तो मेरा यह वीडियो एक इंटरव्यू के रूप में था, जिसमें एक युवा परंतु अनुभवी महिला डॉक्टर रीमा मुझसे प्रश्न पूछ रही थी। नेक्स्ट, अति श्रेष्ठ सर। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया व्याख्या है सर। नेक्स्ट, होम्योपैथी के मिथक तोड़ने के लिए आपका शुक्रिया सर। मेरा जवाब था इन कमेंट करके, everyone has to be bold enough to highlight the shortcomings of homeopathy। इसका हिंदी अनुवाद है, हाँ सही है, प्रत्येक होम्योपैथ को होम्योपैथी की कमियों को सबके सामने लाने का साहस करना चाहिए, उनको ऐसा साहस उनमें होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत सुंदर, मैंने इसको रोगियों पर लगाया है। एक केस में मैंने नेट्रम सल्फ रोगी को दिया था, कृपया करें सर। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने होम्योपैथी के को बहुत ही आसान बना दिया है और मनोरंजक भी। नेक्स्ट, सर मैं आपकी गाइडेंस में स्वयं को आशीर्वादित समझता हूं। सर हमें आपसे प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट, बहुत ही सही कहा है आपने सर, आपको मुबारक हो, आपने झूठी छदम होम्योपैथी के चिथड़े चिथड़े करके रख दिया है। नेक्स्ट, सर जी धन्यवाद, हम आपको एक दो और केस को समझाने के लिए कह रहे हैं। अगर एपिस के कुछ और केसों को देखें तो हम भी एपिस की जरूरत वाले कुछ लोगों के काम आ सकेंगे। तो मैंने इनको जवाब दिया था, धन्यवाद डियर, परंतु आपका प्रश्न बहुत ही स्पष्ट नहीं है, इस प्रश्न को स्पष्ट करें। नेक्स्ट, सर इस प्रकार के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, ग्रेट लर्निंग, ग्रेट, कब से इंतजार था मुझको इस रेमेडी का। नेक्स्ट, सर इस विस्मयकारी केस और मेडिसिन को पढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर दोबारा यही है, सर इस विस्मयकारी केस और मेडिसिन को पढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर लेक्चर है सर। नेक्स्ट, सर हम जैसे लोगों जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो हम लोग रूब्रिकों को कैसे समझें। आपको इंग्लिश नहीं आती है, पर मेरे ज्यादातर वीडियो तो हिंदी में है, तो फिर आपको इंग्लिश जानने की जरूरत भी क्या है। आप लगातार मेरे इन वीडियो को देखते रहें, सीखने की भावना से देखते रहें, तो ये इंग्लिश की कमी आपको नहीं अखरेगी, अच्छी होम्योपैथी आ जाएगी। नेक्स्ट, सर वास्तव में यही सत्य है। अगर मुझे ये समझ आता है कि मेरे रोगी को अगैरिकस की आवश्यकता है, तो अन्य होम्योपैथिक डॉक्टरों को ये बात क्यों नहीं समझ आती है। उनको इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि होम्योपैथी में अगैरिकस का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है या किसी भी दवाइयों का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो इतना सिंपल भाषा में नहीं है कि जिसको हर इंसान समझ सके। तो उसको समझकर फिर सिंपल भाषा में व्याख्या करना वो जरूरी होता है, ताकि एक आम इंसान भी उसको समझ सके। तो आपका तो ये सौभाग्य है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको इसको साधारण सी भाषा में समझा दिया, पर औरों को नहीं मिल पाए हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। नेक्स्ट, सर आपका मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा नहीं सर, सर्वश्रेष्ठ आपने समझाया है। आपके
जैसे हमारे देश में और भी डॉक्टर लोग करें तो भारत देश महान हो जाएगा। सिर्फ वीडियो बनाने से भारत देश महान नहीं होता है, भारत देश तो पहले से ही महान है। वो तो हम तभी इस देश में जो जन्म लिया, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने महान देश में हमारा जन्म हुआ है। नेक्स्ट, सर एक बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूं? कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान करने में मैं आपकी मदद चाहता हूं। डॉक्टर नितिन गुप्ता। आपको मेरे को संपर्क करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन नंबर हर वीडियो पर होता है। और जो आप कह रहे हैं कि मुझसे मिलकर कुछ समस्याओं का आपको समाधान करना है, अगर तो वो समस्याएं होम्योपैथी को समझने की हैं कि कैसे मैं रूब्रिक लूं, कैसे दवाई दूं, कैसे पढ़ाई करूं वगैरह वगैरह से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी कोई भी ट्रेनिंग मैं अपने क्लिनिक पर किसी को भी नहीं देता हूं, क्योंकि उसका समय मेरे पास नहीं होता है। और वो केवल सारी मेहनत एक ही इंसान पर सीमित हो जाती है, जाया जाती है। तो अब मैं जिस ढंग से वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं एक बार मेहनत करता हूं और वो मेहनत मेरी एक चिरजीवी यानी बहुत समय तक जिंदा रहने वाली बन जाती है। और उस मेहनत के द्वारा बनाया गया वीडियो हर इंसान आज भी देख सकता है और बाद में भी लंबे समय तक, जब तक ये YouTube पर वीडियो हैं, जब तक आप देखकर इनको सीख ही सकते हो। तो उस किस्म की मेहनत ज़्यादा सार्थक है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी भी को भी अपने क्लिनिक पर बैठने की इजाज़त नहीं देता हूं, क्योंकि उससे किसी का कुछ लाभ होता नहीं है और ना ही मैं उसको समझा पाता हूं, क्योंकि इतना समय होता नहीं है। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आप महान हो और कृपालु भी, दयालु भी हो। आप अपने ज्ञान को मुफ्त में ही प्रदान कर रहे हो। आप होम्योपैथी के स्तंभों में से एक महान स्तंभ हो। धन्यवाद। लेकिन ज्ञान को तो मुफ्त में ही देना चाहिए। हमें कभी भी होम्योपैथी को सिखाने के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, परंतु हम जब इलाज करते हैं तो रोगियों से फिर भरपूर फीस लेनी चाहिए। तो इसमें महान और कृपालु और दयालु होने की कोई बात नहीं है। मैं केवल अपना काम कर रहा हूं। ये आपका महानता है कि आप मुझको कृपालु दयालु जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है। नेक्स्ट, अनेकों बार धन्यवाद इस महान शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, बहुत सुंदर व्याख्या करी है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत श्रेष्ठ सर। नेक्स्ट, सर आपका धन्यवाद, आप 100% सही कह रहे हो। नेक्स्ट, हम आपके वीडियो से हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तथा इन वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। इस विधि से हमें दवाइयों की मानसिक अवस्था की अच्छी समझ विकसित हो रही है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट सर, मानसिक लक्षण रोगी के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इसके बिना, मतलब मानसिक लक्षणों के बिना हम कभी भी रोगी को सही दवाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट, सर आप एक महान कार्य कर रहे हैं। आपके लेक्चर बहुमूल्य हैं। आपको पढ़ाने का तरीका भी बहुत सुंदर है। कृपया इसको बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक वास्तविक होम्योपैथ हो। नेक्स्ट, सर ये बहुत सुंदर जानकारी है। गुरुजी, नए लोगों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस किस्म के उत्तम, प्यारे, आदरपूर्ण, सब श्रद्धापूर्ण बहुत सारे कमेंट हैं। मैं उन सभी
का आभार व्यक्त करता हूं जो इस किस्म के कमेंट लिखते हैं, लेकिन मैं उन कमेंट का